नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम पिछले दिन बुधवार को लगभग सीटों पर जारी कर दिया गया। सबसे पहला रिजल्ट कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट का सबके सामने आया, जहां पर एक बार फिर से संजीव कुमार सिंह जदयू उम्मीदवार ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लगातार चौथी बार उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की और उनकी इस जीत के बाद कोसी के क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा महागठबंधन में भी इस बात की लहर है कि जिस प्रकार से पूर्णिया में महागठबंधन ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और एक विशाल रैली की, शायद उसका प्रभाव भी यह देखने को मिला कि कोसी शिक्षक सीट पर संजीव कुमार सिंह बड़ी आसानी से चुनाव जीतने में सफल रहे। बीजेपी को इस सीट पर करारी हार मिली है, वो 5वें नंबर पर खिसक गई है और अपने हार की समीक्षा करने में जुट गई है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहली बार रंजन कुमार को इस मुकाबले में उतारा था, लेकिन संजीव कुमार सिंह के लंबे अनुभव और चुनाव मैनेजमेंट के आगे वे कहीं भी टिक नहीं पाए। यही वजह है कि संजीव सिंह को अब तक के चुनाव में सर्वाधिक वोट मिले हैं। इस सीट से कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। माना जा रहा था कि सीट पर बीजेपी और जदयू की टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी मुकाबले में ही कहीं नहीं दिखाई दी। चुनाव प्रचार के दौरान ही चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। पार्टी के एक तबका का ये मानना है कि कमजोर चुनाव प्रबंधन और अंतिम क्षणों में प्रत्याशी की घोषणा के कारण इस सीट पर बीजेपी की यह दुर्गति हुई है। चुनाव के दौरान संगठन और प्रत्याशी के बीच तालमेल का अभाव नजर आया। बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने भी स्वीकारा है कि प्रत्याशी के चयन और उसकी घोषणा में थोड़ा विलंब हो गया। इसके चलते चुनाव प्रचार पर असर पड़ा। शिक्षकों तक अपनी बात वो लोग नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि इस चुनाव में जदयू उम्मीदवार के पास 35 साल का अनुभव था। शिक्षकों के साथ उनका पुराना संवाद रहा और अनुभव के आधार पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 14,611 वोट पड़े थे। इसमें वैलिड वोट 13,467 थे, जबकि 1144 वोट अवैध थे। जदयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह को कुल 8,692 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार प्रोफेसर योगेंद्र महतो को 2142 वोट मिले। डॉक्टर संजीव कुमार झा को 967 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर रहे, और राजकमल को 876 वोट मिले, वो चौथे नंबर पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार 599 वोट लेकर 5वें स्थान पर रहे। इस तरह संजीव कुमार को 147 और उमाशंकर यादव को सबसे कम 44 वोट मिले। विधान परिषद की कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट से नवनिर्वाचित जदयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि तमाम शिक्षकों की है। शिक्षकों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिताया, वो वादा करते हैं कि उसको कसौटी पर 100% खरा उतरेंगे। तो संजीव कुमार सिंह के जीत के साथ ही कोसी के क्षेत्र में जो जनता दल यूनाइटेड है, उसके हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही महागठबंधन की भी आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हाल के समय में जिस प्रकार से वहां पर पूर्णिया में एकजुटता का उन्होंने प्रदर्शन किया, विशाल रैली की, उसका भी ये प्रभाव रहा। हालांकि ये जरूर माना जाता है कि संजीव कुमार सिंह लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। उसके पहले उनके पिता शारदा सिंह इस सीट से लगातार एमएलसी बनते रहे। 2008 में जब उनका निधन हुआ तो 2009 में उपचुनाव कराए गए और पहली बार संजीव कुमार सिंह वहां पर एमएलसी का चुनाव जीते थे और उसके बाद से लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि प्रथम वरीयता के वोट में ही चुनाव जीतना उनका अब कहिए कि एक तरह से दिनचर्या बनते जा रहा है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट कुछ इसी प्रकार का आता है कि एक तरफा प्रथम वरीयता के गिनती में ही वो चुनाव जीत जाते हैं। पिछली बार भी यही
देखने को मिला था और इस बार भी यही देखने को मिला। कोसी शिक्षक सीट की बात इसलिए भी सबसे ज़्यादा की जा रही है क्योंकि इस सीट के अंतर्गत लगभग 14 जिले आते हैं, जिसमें कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और इन सीटों पर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का वर्चस्व भी देखने को मिलता है। लेकिन कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर संजीव कुमार सिंह की यह जीत अपने आप में बेहद खास और जेडीयू के लिए थोड़ी राहत वाली भी है, क्योंकि गया शिक्षक निर्वाचन की सीट पर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी उम्मीदवार से हार गई, तो कहीं ना कहीं उसके सामने एक मुश्किल जरूर खड़ी हुई। लेकिन कोसी पर जिस प्रकार से एक तरफा जीत उसने हासिल की, उसे थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।